नंबर 9 देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। हम लोग डायरेक्ट चार्ट ले लिए हैं, आपको बता चुके हैं 0 से 90 कैसे निकलता है, और ग्राफ इसका देखते हैं सीधे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ x बराबर 10x दिया है, आप यहाँ y बराबर 10x ले रहे हैं, तो देखिए ग्राफ पहले यहाँ बना रहे हैं, और आपको ये बताना ना कि लेखा चित्र से देख के ये बताना है कि x के किस मान पे x जो होगा 10x के बराबर हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे तो यहीं से दिख रहा है कि 0 रखने पे 0 आ रहा है, बाकी और किसी मान पे नहीं आ रहा है, देख रहा है ना। तो x बराबर 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 पर होगा। ठीक है, ऐसे आंसर तो इसका 0 होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ग्राफ से, यहाँ से कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ग्राफ बना के इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये x अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, x अक्ष ले लेते हैं। अच्छा, आपको तो ऊपर पॉजिटिव से ही मतलब है, निगेटिव से तो कोई मतलब नहीं है, निगेटिव में तो कोई वैल्यू आ नहीं रहा है, तो चलिए नीचे ही थोड़ा खसका दिए इसको ऐसे ले लेते हैं। समझ गया ना इस बात को। तो निगेटिव से नीचे भी कोई मतलब नहीं है, वाई एक्स पे भी कोई मतलब नहीं, आपको पॉजिटिव ही वैल्यू चाहिए, ये आपको 0 से 90 ही बस चेक करना है। चलिए, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स और एक्स डैश इधर लिखेंगे, यहाँ वाई और नीचे वाई डैश। समझ गए। अब देखिए यहाँ से आपको 0 to 90 लेना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, स्केल आप अपना बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वही लेके चलते हैं कि एक्स अक्ष पर दो छोटा घर बराबर 9 डिग्री। ठीक है, और वाई अक्ष पर दो छोटा घर, अच्छा इस पे तो 4 तक ना वैल्यू लेना है, हम लोग एक छोटा घर ले लेते हैं। एक छोटा घर बराबर 0.1। ठीक है, चलिए तो इस पे दो छोटा घर जो है 9 डिग्री है, यानी कि 20 को घर बढ़िएगा ना, 10 20 यहाँ ना, है ना, 5 10 15 20 घर बढ़िएगा तब ये 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 45 होगा, तो है ना, π/4 होगा, यानी 45 डिग्री होगा। चलिए, अब y एक्स पे क्या है, एक छोटा घर बराबर 0.1, तो एक छोटा घर 0.1, तो ये हो जाएगा 1, देख रहा है ना, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, और 4 यहाँ होगा, ये ना होगा। 0.1 हो रहा है एक छोटा घर, तो 10 को घर भरेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। चलिए अब इसका ग्राफ देखिए, 0 पे 0, चलिए उसके बाद 15 डिग्री पे 0.27, तो 15 डिग्री कहाँ होगा, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 30 होगा, फिर 45, फिर यहाँ पे 60, फिर 75, फिर 90 हो गया। तो 15 डिग्री पे है 0.27, 15 डिग्री पे है 0.27, 0.27 यहीं पे होगा ना। चलिए 0.25 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही ना। चलिए, अच्छा इसके बाद क्या है आपका, 30 डिग्री पे है 0.58, 30 डिग्री पे है 0.58, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर, है ना, यहाँ तो 0.5 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर। चलिए उसके बाद यहाँ पे π/4, यानी कि 45 पर है 1, 45 पर है 1। अच्छा 45 के बाद कितना है, 60 है, 60 पे 1.73, तो 60 ये रहा, 1.73 इधर होगा। चलिए उसके बाद है 60 के बाद है 75 पे है 3.73, 3.73 यहाँ पे होगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका अगर मिलाना चाहे तो इसी तरह से ना मिलेगा। चलिए यहाँ पे आइएगा, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा ना, ये π/2 को कभी टच नहीं करेगा। तो वही पूछ रहा है कि x बराबर 10x कब होगा, तो 0 पर, देख रहा है ना, क्योंकि 0 डिग्री पे ही 0 वैल्यू आ रहा है, ग्राफ से भी पता चल रहा है और यहाँ से चार्ट से भी पता चल रहा है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन